साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे हमेशा और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, अपने दोस्तों साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे अंदर जज्बा पैदा करते रहिएगा नित नई कहानियाँ सुनाने का। आपका ताउन मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे खिदमत है वो कौन था, किस नंबर 47। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। बताए ना, मेरी कहानियों में प्यार भी है, मोहब्बत भी है, दीवानगी भी है, हाथ से बढ़कर दीवानगी भी है और खौफ भी है। ये सभी कुछ मेरी कहानियों में होता है। बस सुनते जाइएगा, लाइक कर जाइएगा और अपने साथियों में बस शेयर करते जाइएगा। आप अपना काम करते जाइएगा और मैं नित नई कहानियाँ तलाश करके आपको सुनाता जाऊंगा। दरवाजे की गलीज के साथ टेक लगाए मैं खड़ी थी। आंसू रुकने का नाम ना ले रहे थे। तमाम जिंदगी मेरे सामने आ गई थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। लाड करते थे मुझसे, एक एक करके लाड करते थे। बड़ा भाई भी, छोटे भाई, जितने भी भाई थे सभी लाड करते थे। अकेला छोड़ते ही ना थे मुझे। जब भी कोई मुझे तकलीफ ना देते थे, किसी किस्म की तकलीफ ना होती थी, मेरे एक दर्द पर बस तड़प उठते थे, तड़प उठते थे। कितना प्यार करते थे, कितना प्यार करते थे। वो अलग बात थी कि शराब नोशी करते थे, सारे ऊंचे खानदान के थे, बड़े खानदान वाले थे। मुरब्बा ज़मीन थी हमारी, मामूली ना लोग थे। गांव में एक वकार था हमारा, बेइंतहा वकार था। ये शराब नोशी आम थी, बड़ी फैमिली में तो चलती है ना। ये हमारे में भी थी। नशे में भी डूबते थे, ज़िंदगी को एंजॉय करते थे, खुल खला के एंजॉय करते थे। वो सभी कुछ अपनी जगह था, वो सभी कुछ अपनी जगह था। लेकिन मैं तो उनके प्यार में इस कदर थी, अपने लाड ऐसे दिखाती थी, जो भी बस लाड दिखाते थे, जो भी फरमाइश करती थी पूरी हो जाती थी, पूरी करते थे। कितना प्यार करते थे मुझे, कितना प्यार करते थे मुझे। आज बिल्कुल अकेली हो गई, बिल्कुल ही अकेली हो गई हूँ। एक एक करके साथ छोड़ते गए थे मेरा, जिंदगी हारते गए थे, वो जिंदगी हारते गए थे, मरते गए थे। कब्रें बनती गई थी उनकी, हम दफनाते गए थे। वो दफन होते गए थे, हम दफनाते गए थे। बिल्कुल बिल्कुल उजड़ गए थे, अकेली कर गई थी। ये जिंदगी भी अजीब चीज़ है, जिंदगी भी अजीब चीज़ है। जब किसी को लंबी ज़िंदगी मिल जाती है, किसी को बेइंतहा लंबी ज़िंदगी मिल जाती है, और कोई आता है तो फौरी वापस चला जाता है। कोई चंद महीने गुजारता है, वापस चला जाता है। कोई चंद साल गुजारता है, वापस चला जाता है। ये भाई जवान थे मेरे, 40-50 के साथ करीब इनकी उम्रें थी, इनकी उम्रें थी। वो कुछ छोटे भी थे, कुछ बड़े भी थे। लेकिन मुझे जब प्यार करते थे ना, मुझे तो लाड उठाते थे। ये बस एक मरतब मेरी मर्जी का फैसला खिलाफ हुआ था। ये अली भाई ने जिद कर दी थी और उसकी जिद के सामने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं हारी थी।
उसकी ज़िंदगी में सबसे पहले मैं हारी थी, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं हारी थी। और कहा था ठीक है अली भाई, जित जहाँ जाता है मेरे से शादी कर दो, मेरी शादी कर दो। लेकिन मुझे नहीं यकीन कि मैं उसके साथ रह पाऊँगी, उसके साथ मैं रह भी नहीं पाऊँगी। पहले बस ऐसे हुआ था मेरे साथ कि भाई ने अपनी मनमानी की थी, मरने की धमकी दी थी उसने। ओहो, कितना बड़ा खानदान था, कितना बड़ा खानदान था। क्या मांगामी थी, खुशियाँ थीं, रौनकें थी। कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। हमारा गांव, हमारा घर एक मरकज़ बना हुआ था मेहमानों का। बस आते जाते थे लोग, फूफियाँ आ गईं, चाचियाँ आ गईं, ताइयाँ आ गईं, खाला आ गई। ऐसे उनके रौनकें लगी रहती थी, उनकी रौनकें लगी रहती थी। एक दिन भी ऐसा ना गुजरता था कि हमारे घर में मेहमान आए हों। मम्मा पापा खुश होते थे मेहमानों की आमद पर, बेइंतहा खुश होते थे। कहते हैं ये तो खुदा की रहमत होते हैं, खुदा की रहमत होते हैं। और इतनी इज्जत, इतनी हिदमत करते थे, इतनी हिदमत करते थे कि वो जाने का नाम ही ना लेते थे। क्या हुआ था, सभी कुछ बिखर गया था, एक एक करके सभी चले गए थे। गुलशन, महक, क्या किस किस का नाम लूं, किस किस का नाम लूं। किरण जो मेरी माँ भी थी, मेरी आशक भी थी, मेरी दुआनी भी थी, मेरे पर मर मिटने वाली थी, वो भी ना रही थी, वो भी ना रही थी, साथ छोड़ गई थी। महक ने मेरा साथ दिया था, वो भी ज़िंदगी की जंग हार गई थी। समीना भी आई, शुबाना भी आई, वो भी चली गई। ओह, न नाला रही, न आसमां रही, कोई भी ना रहा था। हाँ, सैमा बची थी, सैमा थी जो मेरे करीब थी। मैं थी और सैमा थी। मर्दों में कोई भी ना बचा था, बड़ों में कोई भी ना बचा था। ज़िंदगी ने एक एक करके सभी को निगल लिया था, एक एक करके सभी को निगल लिया था, सभी को खा गई थी। ये मौत सभी को खा गई थी। हाँ हाँ, आंसू रुकने का नाम ना ले रहे थे मेरे, रुकने का नाम ही ना ले रहे थे। एक महीना हो गया था अली भाई का चेहरा देखा हुआ, अली भाई के बस चेहरा देखा हुआ। क्या क्या ख्वाहिशें थी उसके दिल में, क्या क्या ख्वाहिशें थी। कासम की हर बात को मानते थे, कासम की हर बात को मानते थे। कासम जो भी कहता था कि ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो कभी भी अपनी टांग ना उड़ाते थे। कितनी बड़ी खूबी थी उनमें। कहते कि ठीक है कासम, जो करोगे वैसे मैं राज़ी हूँ, जो करोगे मैं राज़ी हूँ। बस मुझे इस घर की बस रौनकें चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो जो छीन गई हैं हमसे, जो हमसे छीन गई हैं वो मुझे हमें चाहिए। रौनकें तलाश करता करता वो भी चला गया था, खुशियाँ तलाश करते करते वो भी चला गया था, अकेला कर गया था, बिल्कुल अकेला कर गया था। कितना रोती थी मैं, कितना रोती रही थी मैं। फातिमा आ गई थी, उसने मेरा आन के माथा चूमा था, मुझे अपने गले से लगाया था और बोली, ना कब से मैं देख रही हूँ, कब से देख रही हूँ तुम दरवाजे के साथ टेक लगाओ, टेक लगाए ऐसी तरह खड़ी हो, रोती जा रही हो, तुम्हारी आंखों से आंसू हुशक होते हो ही नहीं रहे थे। क्या क्या सोचती रही हो, क्या सोचती हो, ना सोचा करो इतना।
ना सोचा इतना करो। पागल कर लोगी अपने आप को, अपनी मौत की अपनी बस। आप लगता है तुमने ज़िंदगी से नहीं प्यार रहा, तुम भी ज़िंदगी को हार जाना चाहती हो। मुकाबला करना सीखो, मुकाबला करना सीखो, हालात का मुकाबला करना सीखो। देखो मैं भी हूँ, मेरा भी दुनिया में कोई भी ना था, माँ बाप के अलावा कोई सुकून ना मिला था मुझे। हामिद भी बस शकीम मिजाज था, लड़ता रहता था, साथ नहीं देता था मेरा, मेरा साथ ना देता था। खाने पीने को देता था, जो मिलता था खा लेती थी। जिसकी ऐसे ही बस इसी तरह गुजरती जा रही थी कि तो तुम लोगों की मेहरबानी थी कि मुझे गुरबत से निकाल के इस कोठी में ले आई थी, अपनी हवेली में ले आई थी, और मेरी बच्ची को भी ले आई थी साथ। कुछ भी ना देखा था, कुछ भी ना देखा था, ना हमारी गुर्बत को देखा, ना हमारी शक्लों को देखा, ना हमारे चेहरों को देखा, ना उम्रों को देखा था। ये भी ना देखा था कि किसी की डालती उम्र है, किसी की जवानी वाली उम्र है, कुछ भी ना देखा था। अपना लिया था हमें, हमें भी अपना लिया था। प्यार मिला था हमें, खूब प्यार मिला था, हमारी सोच से बढ़कर प्यार मिला था, और प्यार मिलते गया था, मिलता ही गया था। मैं जो कभी जो मायूस हो गई थी ना कि मैं कभी माँ नहीं बन सकूँगी, कभी माँ नहीं बन सकूँगी, माँ भी बन गई थी, माँ भी बन गई थी मैं। माँ भी बन गई थी मैं। ये कमी मेरे अंदर नहीं था, कमी मेरे शोहर में थी, जो अपनी कमी को बस महसूस ना होने देता था, अज़ाम मेरे ऊपर दे देता था कि सभी नुक्से मेरे अंदर ही हैं, सभी नुक्से मेरे अंदर ही हैं। सुनती जाती थी, बर्दाश्त करती जाती थी। किसी तरह उसका दिल रखने के लिए, किसी दिल उसको मुतमईन कर अपना घर बसाने के लिए मैं बच्ची को उठा ले, किसी ने बच्ची को दे दिया, पता नहीं उसने कहाँ से ली थी, कहाँ से नहीं ली थी। मैंने पूछा भी ना था, उसने ये उसने बताया भी था, बस ये कहा था कि पालो इसको, इसको पालो। पाला था, नहीं कबूल किया था उसने, उसको अपनी औलाद चाहिए थी। कहता ये तो बस खेल है जो करती जा रही हो मेरे साथ, बच्चे पैदा की हिम्मत करने की हिम्मत नहीं है तो किसी को उठा लाती हो। ताने मिलते थे मुझे, मर गया था वो भी, जान छूट गई थी। उसकी मौत पे रांझी मर अफसरदा ना हुई थी, क्योंकि गांव वाले मेरे साथ थे, उनको मेरी ज़िंदगी का पता था, जैसे मैं बीत रही थी। क्या क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं ना। तुम तो लाडो में पली हो, तुम्हारे लाड भी देखे गए थे, हर किसी ने तुम्हारे लाड देखे थे, हमारे तो किसी ने लाड भी ना देखे थे, हमें तो किसी ने चाहा भी ना था, किसी ने अपना भी ना समझा था। तुम तो किस्मत वाली हो, किस्मत वाली थी। अब देखो, एक गया दूसरा आ गया, एक गया दूसरा उससे बढ़कर आ गया। कभी सोचा था हमने, कभी हमने सोचा था कि ऐसा होगा? हमने तो बिल्ली को सभी को आपसे अपना मान लिया था ना। ये कह रही थी ना कि इसके अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती, किसी का भी सोच नहीं सकती। लेकिन एक दिन भी इसको मरे एक दिन भी ना हुआ था तो इसके बारे में सोचना छोड़ दिया था, इसके बारे में सोचने छोड़ दिया था। एक दिन ही उधर दफन हुआ था, उधर हम किसी और की बन गई थी, किसी और की बन गई थी, किसी और के साथ बस लग गई थी। ऐसे ही हुआ ना, ऐसे ही हुआ ना। हाँ,
ऐसा ही चलता है, दुनिया में ऐसा ही चलता है। बस संभल जाओ अपने आप को, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। बिल्ले ने कासम ने सही कहा है कि वो कुछ ना कुछ करेगा। अगर ना भी किया तो हम दोनों करेंगे, हम दोनों कर लेंगे। गांव की औरतों से रब्ता करेंगे, गांव के मर्दों से रब्ता कर लेंगी कि किसी न किसी बाबे को बुलाओ, किसी न किसी इल्म वाले को बुलाओ, ताकि ये जो हमारे गले ये मुसीबत पड़ी हुई है ना, ये ख़त्म हो सके। इनकी बड़ी लाडलियाँ थी, बिल्ले की बड़ी लाडलियाँ थी। आज वही सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। नाज मुझे तो ऐसा लगता कि जैसे उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारा किसी और के बाहों में झूल जाना को उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि पहले दिन ही हम उसको छोड़ के उसको भूल कर वो किसी और के गोद में जा पड़ी थी, किसी और के बेड पर जा पड़ी थी। ज़रा भी सोचा ना था, ज़रा भी ना सोचा था क्या कर रही हैं, क्या होता जा रहा है, कुछ भी नहीं सोचा ना था। सोच आई भी ना थी, दिमागों में ये सोच आई भी ना था। शायद वो बिल्ले को ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगा था, अच्छा ना लगा था। तभी वो बस हमारी ज़िंदगियों का लुटेरा बन गया है। तभी हमारी ज़िंदगियों को ख़त्म करना चाहता है। कि हम तो बड़े बड़े दावे करती थी उससे, बड़े बड़े दावे करती थी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कैसे ज़िंदा रह ली। हम तो ये सोच रहे कि कैसे तुम्हारे बगैर ज़िंदा रह लेंगी, कैसे रहेंगी। रह रही हैं, देखो रह रही हैं। वो मरे कई महीने गुजर गए हैं, कई महीने गुजर गए हैं, हम रह रही हैं। अली उसको भी महीने से ज़्यादा गुजर गया, उसको भी महीना से ज़्यादा गुजर गया। उसके दिल में हज़ारों ख्वाहिशें थी, मैं मानती हूँ उसके दिल में हज़ारों ख्वाहिशें थी। बड़े बड़े काम करना चाहता था, ज़िंदगी एक निखार लाना चाहता था, हवेली के अंदर ग्राउंड के बहाल करना चाहता था, लेकिन खुद ना बचा था। नाज क्या कहूँ, कब से देख रही हूँ तुम्हें, किसी चीज़ का भी होश नहीं है तुम्हें, किसी चीज़ का भी होश नहीं है। ज़िंदगी की तरह लौट आओ, ज़िंदगी की तरफ लौट आओ। बस मैं भी लौटी हूँ ना, तुम भी लौट आओ। समझौता कर लो ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी के साथ समझौता कर लो। ये बिल्ला ही हमारी किस्मत बन गया है, ये बिल्ला ही हमारी किस्मत बन गया है, कासम हमारी किस्मत बन गया है। और इसमें क्या है जादू, इसके अंदर कैसा जादू है, मैं नहीं समझ सकी, मैं नहीं समझ सकी। ये करीब नहीं होता तो हलचल मची होती है जिस्म में, करीब होता है तो पकड़ने बस इसके में खो जाने को जी जाता है। इसने कुछ किया हुआ है नाज, इसने कुछ किया हुआ है। हमारी हालतें कभी ऐसी ना हुई थी जैसी अब हैं। इससे कुछ किया, यकीनी तौर पर कुछ किया हुआ है। कोई भी इसके बगैर 10 मिनट नहीं गुजार सकती। 10 मिनट गुजरते हैं तो जिसम में वो जैसे एक बेचैनी फैल जाती है। मेरे अंदर भी ऐसा होता है, तुम्हारे अंदर भी ऐसा होता है। श्यामा वो भी यही बातें करती है। और नहीद ने शुक्र किया है कि अली दुनिया से चला गया है। शायद तुमसे ज़्यादा अगर तुम्हें भाई की तलब थी, और वो शायद तुम्हारे भाई की मौत की खबरें दुआएं करती थी। शायद तुम्हारे भाई की मौत की खबरें दुआएं करती थी। उसकी दुआ कबूल हो गई थी, तुम्हारी नहीं हुई थी। सबसे ज़्यादा उसके दिल में तड़प है, सबसे ज़्यादा उसके दिल में तड़प है।
सबसे ज़्यादा वो चाहती है कि बस वो हो और बिल्ला हो, तीसरा कोई भी ना हो। ऐसे करती जा रही है ना, ऐसे करती जा रही है ना। अगर बिल्ला हमारे पास बैठा भी होता है, हमसे हंसी मजाक कर रहा होता है, तो आती है, खींच के ले जाती है। अली की ज़िंदगी में मैं ऐसे करती थी, खींच के ले जाती थी, एंजॉय करके, एंजॉय करवा के हमें बाय बाय करके चली जाती थी। चलो मैंने तो अपना काम कर दिखाया है। सबसे ज़्यादा, और मैं ये भी देख रही हूँ, ये भी देखती हूँ कि कासम के दिल में सबसे ज़्यादा जगह उसकी बनी हुई है। कासम के दिल में सबसे ज़्यादा जगह उसकी नहीं बनी हुई है। उसने अपनी जगह बना ली है उसके दिल में, हम नहीं बना सकी। ये नहीं कि नहीं हमें प्यार नहीं करता, प्यार करता है, लेकिन उसको तो छोड़ता नहीं है ना वो छोड़ती है उसको, ना ही वो छोड़ती है। आज फातिमा ने वो बातें करती थी, वो समझदारी वाली बातें करती थी जो किसी वक्त चंदा ने की थी मुझे। उसने मुझे आईना दिखाया था, इसने मुझे जीना सिखाया है। चंदा ने मुझे हमारे किरदारों के बारे में, हमारी ज़िंदगियों के बारे में बताया था कि हम गंद में रह रही हैं, गंदी हैं, तहाई गंदी हैं। और आज फातिमा ने ज़िंदगी से समझौते की बातें कर दी थी। समझौता करो, जीना सीखो, जीना सीखो, बस जीना है, हमें जीना है। जब तक हमें ज़िंदगी मिली है, जीना है। और ये बिल्ले का कुछ ना कुछ कर लेंगे, ये बिल्ले का कुछ ना कुछ कर लेंगे। कब तक इसके हाथों मरते जाएंगे, कब तक मरते जाएंगे इसके हाथों। आखिरी बार मैं फातिमा के गले से के फूट कर रोई थी, फूट कर रोई थी। यहाँ तक के श्यामा भी आ गई थी, नहीर भी आ गई थी। क्या हुआ बाजी को, क्या हुआ है बाजी को, क्या हुआ है आपी को, क्या हुआ है। बस याद करती रही है, अपने भाई को याद कर करके रो रही है, अपने भाइयों को याद कर करके रो रही है। एक एक भाई को चेहरे का, अपने भाई का चेहरा सामने लाकर रो रही है, सभी के चेहरे के सामने लाकर रो रही है। अपने खानदान की औरतों के बारे में, जितने भी कज़न थे उनके बारे में सोच सोच के रो रही है। बड़ा मकान था, रौनकें थीं, कुछ भी नहीं बचा। 7 भाइयों को लाडली थी, कुछ भी नहीं बचा, एक भी नहीं भाई रहा मेरे पास। यही कहती है, यही कहती रोती है। वो भी रो पड़ी थी, फातिमा की बातें सुन के वो भी रो पड़ी थी। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया था, मुझे दिलासे देने लगी थी। नहीर ने भी ऐसा किया था, नहीर ने भी ऐसा किया था, मेरा माथा चुम्मा था। नाज आपी, तुम तो हमसे बड़ी हो, तुम तो हम में सब बड़ी हो, हमारे साथ हम तो तुम्हारे बस हैं, तुम और फातिमा की वजह से हमें तो, तुझे अगर देखा जाए तो तुम्हें अपनी माएँ समझा हुआ है, तुम्हें अपनी माएँ समझा हुआ है। ठीक है, जैसे अली को जवानी वाला चेहरा मिला था, ऐसे हमें भी, तुम्हें भी जवानी वाले तो जिस्म मिल गए हैं, चेहरे पे जवानी वाले में हुस्न भी मिला है, बेइंतहा हुस्न भी है। लेकिन उम्र से नहीं छुपाई जाती ना। हम तो माँ को दर्जा देती थी, कल भी देती थी, आज भी दे रही हैं, फातिमा को भी देती हैं ऐसे ही। हाँ सही कहती हो, नहीं तुमने सही कहा है। अली भी यंग हो गया था, लेकिन जिस्म उसका भी बुरा था।
जिसम उसका ही बुरा था। चलो खैर छोड़ो इन बातों को। आओ और मैंने चाय बनाई हुई है, चिप्स बनाई हुई है, बस वो खाओ। ये बात सहमा कह के बस खींच के ले गई थी। वो हमें मुझे रोता देखना नहीं चाहती थी, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं रोती रहूं रोती रहूं रोती रहूं। 3 महीने गुजर गए थे, अली भाई को दुनिया से गए 3 महीने गुजर गए थे। और 3 महीने में बेइंतहा काम हो गया था, बेइंतहा काम हो गया था। बाग लागे थे, पौधे भी बड़े ना हुए थे, छोटे छोटे थे। 8-8 फुट दीवारें हो गई थी चारों तरफ। और इन 3 महीनों में बिल्ले ने हर किसी को एंजॉय करवाया हुआ था। कोई रात ऐसी ना जाती थी, कोई रात ऐसी ना जाती थी जो हमारे लिए बेसुनी बनती थी, क्योंकि वो हमें जानता था, वो हमें जानता था कि हम उसके बगैर नहीं रह सकती, हम उसके बगैर नहीं रह सकती। तो फिर कैसे वो सुकून ना देता हमें, कैसे सुकून ना देता। हर रात सुकून, हर सुकून लम्हा रात सुकून देता था, चारों को एक जैसा सुकून देता था। उसने कहा था, उसने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम भी जिंदा रहोगी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम भी जिंदा रहोगी। जिसने जिसने पानी नहीं पिया था, अली ने पिया था लेकिन मिलावट वाला, खत्म हो गया था, वो भी खत्म हो गया था। मबीन ने भी ना पिया था, वो भी खत्म हो गया था। वो खुदा यकदम मेरे सामने हमजा का चेहरा घूम गया था, हमजा का चेहरा घूम गया था। मैं बस मैंने एक तड़प उठी, एक बस ऐसे जैसे हुआ था कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, ये कुछ ना कुछ होने वाला है। ये मेरे ज़हन में बात आ गई थी। और ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि जब इंसान कभी सोचता है ना, कभी कभी दुआ यकदम कबूल जाती थी, कभी कभी सोच यकदम बदल वैसा हो जाता जैसा इंसान सोचता है। ऐसा सोच रही थी और बता रही थी, चारों को बता रही थी, फातिमा को बता रही थी, साइमा को बता रही थी, नहीद को बता रही थी कि वो हमजा हमजा की फिक्र करो, हमजा की फिक्र करो, मुझे बस फिक्र लग गई। कुछ भी ना हुआ था। वो छोटे बिल्ले के साथ बाहर निकला था, घूमता फिरता जा रहा था। वो उसको क्योंकि 3 महीने हो गए थे, बिल्ला दोबारा नजर नहीं आया था, बिल्ला दोबारा नजर नहीं आया था। कहते को जब वो उसको भूल जाते थे तो यकदम ज़ाहिर हो जाता था, यकदम ज़ाहिर हो जाता था। वो बाग में खड़े प्लानिंग कर रहे थे, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे कि यकदम वो कब्र से निकला, यकदम कब्र से निकला और लम्हों मिनटों में उसको झपट लिया था, हमजा को झपट लिया था। बिल्ला पास खड़ा था, उसके छोटा बिल्ला उसके पास खड़ा था, उसने भी हमला कर दिया था, ढांचे के ऊपर हमला कर दिया था। गुतम गुथा हो गए थे, लड़ाई हो रही थी, दोनों दोनों एक दूसरे को पीट रहे थे, लेकिन उसने इसकी गर्दन को ना छोड़ा था, हमजा की गर्दन को ना छोड़ा था। उसने छोटे बिल्ले को फेंक दिया था, पटक दिया था एक तरफ, और ऐसा ही करने को बस उसका सर उठाया, गर्दन पकड़ी और अपने दांतों उसमें गिर गए, उसकी दांतों गर्दन को छील डाला था, छील डाला था। बिल्ले ने दोबारा हमला कर दिया था, तब तक इसने अपना काम कर दिखाया था, तब तक इसने काम कर दिखाया। वो भी जख्मी हो गया था, ढांचे ने उसके भी जख्मी कर दिया था। उसने नहीं देखा था कि मेरा भाई भूल का तस्वर नहीं था, अब भाई का तस्वर ना था। उसको तो मौत चाहिए थी, चाहे उसके सामने कोई भी आया था। शोर उठ गया था,
शोर उठ गया था, हमजा की मौत का शोर उठ गया था, शोर उठ गया था। हम ये मंजर देख चुकी थी जब ये थोड़ा सा बाहर हलचल मची थी, छत पर चली गई थी और ये मंजर देख लिया था। हमजा उसके बाहों में झूल रहा था, उसके बाहों में झूल रहा था, उसका चेहरा लटका हुआ था, गर्दन लटकी हुई थी। वो मर गया था शायद, वो मर गया था।